कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन आरएसके एमपी पोर्टल पर दे दिए गए हैं, जिनसे समस्त शासकीय और जो अशासकीय संस्थाएं हैं वे अपनी शाला के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हालांकि आपको बहुत अच्छे से पता है, लास्ट ईयर भी आपने किया है और इसके पहले भी आपने अपनी शाला के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें सावधानी क्या रखना है, क्योंकि एक बार यदि हमसे गलती हो जाती है तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसकी कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है और कैसे हम त्रुटि रहित छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी शुरू से प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में आरएसके एमपी पोर्टल ओपन करना है, सर्च करना है। पोर्टल सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें rskmp.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां यूज़र आईडी में हमें, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए यूज़र आईडी में जो शिक्षक हैं वे अपना यूनिक कोड फिल करेंगे और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा यदि उन्होंने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो। और अशासकीय संस्थाओं की बात करें तो अशासकीय संस्थाओं के लिए यूज़र आईडी उनकी PSID होती है और पासवर्ड जो भी उन्हें पासवर्ड मिला है वो फिल करें और जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि 5th एंड 8th एग्ज़ाम 2024-25 का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन इसमें डिस्प्ले होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है छात्रों को जोड़ने का, तीसरा ऑप्शन छात्रों को सर्च करने का, ट्रैक करने का, चौथा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है डेटा सिंक करने का, और पांचवा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है रिपोर्ट वाला। तो एक एक करके हम इन ऑप्शनों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सावधानी रखना है। और सबसे पहला कौन सा कार्य आपको करना है इसमें, सबसे पहले जैसे आपने जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इसे ओपन किया, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आता है जहां हमें कक्षा का चयन करना है। 2 कक्षाएं मिलेंगी, कक्षा 5 और कक्षा 8। जिस कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो कक्षा सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक करें। जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी शाला में संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पहली जो सावधानी रखना है इसे ध्यान से देखें। जैसे आप देखेंगे कि आपकी शाला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आपने जैसे शो पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे प्रदर्शित हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छात्र हैं, उनकी संख्या, उनका क्रमांक आ चुका है कि कुल कितने छात्र आपकी शाला में अध्ययनरत है। अब यहाँ पर पहली सावधानी कि हो सकता है कि आपकी शाला में अधिक छात्र हों लेकिन इसमें कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हों, तब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर जो कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है और डेटा सिंक करना है। इस ऑप्शन से होता क्या है कि जैसे आरएसके एमपी पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं जबकि शिक्षा पोर्टल पर आपके अधिक छात्र हैं, तो शिक्षा पोर्टल पर जो डेटा है वो सिंक करने के बाद में आरएसके एमपी पोर्टल पर आ जाता है, अर्थात उतने छात्र आपके आरएसके एमपी पोर्टल पर आपके लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेंगे। तो हम सबसे पहले तो डेटा सिंक कर लेते हैं। डेटा सिंक करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लास वाइज भी आप डेटा सिंक कर सकते हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंक स्कूल डिटेल, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो संबंधित क्लास का जो डेटा है वो सिंक हो जाएगा। या फिर आप सभी कक्षाओं का डेटा सिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली अपनी संस्था का जो UDICE कोड है वो फिल करें और इसके बाद में यहाँ पर क्लास में ऑल लिखा हुआ है, सिंपली आपको सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी शाला के समस्त कक्षाओं का जो डेटा है शिक्षा पोर्टल से सिंक हो जाएगा और आपको एक अपडेटेड का मैसेज भी आ जाएगा कि स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। अब फिर से जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है इसे ओपन करें और अब आप छात्रों की सूची चेक कर लें। निश्चित रूप से यदि कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं और शिक्षा पोर्टल पर छात्र यदि मैप हैं, अधिक छात्र हैं, तब वे सभी छात्र आपके रजिस्ट्रेशन में प्रदर्शित होने लगेंगे। अब दूसरी जो सावधानी इसमें रखना है, पहली सावधानी तो हमने देख लिया कि यदि कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं तो हमने शिक्षा पोर्टल से जो डेटा है वो सिंक कर लिया, तो हमारी शाला में जितने छात्र हैं वो प्रदर्शित होने लगे। दूसरी सावधानी ध्यान से देखें, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शाला में
कम छात्र हों लेकिन यहाँ पर ज़्यादा छात्र प्रदर्शित हो रहे हों, तब आपको चयन करना है, देखना है कि ऐसा कौन सा छात्र है जिसका नाम इसमें एक्स्ट्रा प्रदर्शित हो रहा है और उस छात्र को आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए लास्ट में आप देखेंगे कि एक डिलीट का आइकॉन बना हुआ है, तो ऐसे छात्रों को आप रिमूव कर दें। जैसे आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और कारण पूछा जाएगा कि किस कारण से आप छात्र को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो जो भी कारण हो रिमार्क में फिल करके आपको रिमूव कर देना है। तो दूसरी सावधानी इसमें हमें रखना है कि ऐसे छात्र जो हमारी शाला में अध्ययनरत नहीं हैं लेकिन RSK-MP पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को आपको रिमूव करना है, क्योंकि यदि आप छात्र को रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपकी ही शाला में प्रदर्शित होंगे। इससे न केवल आप अकेले परेशान होंगे बल्कि वो शिक्षक उस संस्था वाले भी परेशान होंगे जहां पर वास्तविक रूप से वो छात्र पढ़ रहा है, क्योंकि उस छात्र को संबंधित संस्था मैप नहीं कर पाएगी, ऐड नहीं कर पाएगी। तो आपको ऐसे छात्रों को रिमूव कर देना है। दूसरी सावधानी, हमने छात्र को रिमूव कर दिया। अब इसके बाद में आपको जो तीसरी सावधानी रखना है इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए जैसे आप छात्र का रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने कक्षा का चयन किया, उस कक्षा के सभी छात्रों के नाम आ गए। अब नाम के सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि जो डिलीट का आइकॉन है इसके जस्ट पहले एक राइट का क्लिक बना हुआ है, निशान बना हुआ है, इसे आपको ओपन करना है। इसे जैसे आप ओपन करेंगे तो छात्रों के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीसरी सावधानी रखना है। तो जैसे हमने राइट के आइकॉन पर क्लिक किया तो यहाँ पर छात्र के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्या सावधानी रखना है? तो पहली सावधानी कि इसमें जो भी डिटेल प्रदर्शित हो रही है इसे आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से चेक करना है और इसके उपरांत ही छात्र का रजिस्ट्रेशन करना है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो जो छात्र का नाम है इसे आप चेक कर लें कि आपके स्कूल रिकॉर्ड में कैसे नाम लिखा हुआ है छात्र का। वर्तमान में जैसे आपने अभी देखा कि जैसे अपार आईडी बन रही है तो इसमें काफ़ी मिसमैच हो जाता है कि शाला के जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ और नाम लिखा है, आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा है, पोर्टल पर कुछ और ही नाम लिखा हुआ है। तो सभी तरह से छात्र की जो जानकारी है सभी रिकॉर्ड्स में एक जैसी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें कि छात्र का नाम सही है या नहीं, और यदि नहीं है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अपने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर। साथ ही जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड है, यूडाइस का रिकॉर्ड है, आधार का रिकॉर्ड है, इसे अच्छे से चेक करें और उस आधार पर ही आपको यहाँ पर छात्र का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आप छात्र का नाम सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे आप कि प्रवेश पंजी क्रमांक फिल करना होगा। छात्र का जो भी दाखिल क्रमांक है वो आप यहाँ पर फिल करें और इसके बाद में यहाँ पर यदि छात्र दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करें और नहीं है तो नो पर क्लिक करें। यदि दिव्यांग है, यस पर क्लिक करते हैं तो जो दिव्यांगता की कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र का जो जेंडर है वो ऑटो सेलेक्ट है, यदि त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। छात्र की जो कैटेगरी है आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में पिता का नाम, माता का नाम लिखा हुआ है, इसे आप चेक कर लें। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यदि हो तो आप यहाँ पर फिल कर दें, मैंडेटरी नहीं है लेकिन यदि हो तो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में माध्यम, यहाँ पर आपको माध्यम सेलेक्ट करना है कि छात्र का माध्यम क्या है। अब सेकंड बॉक्स में आप देखेंगे कि विषय का चयन करना होगा, तो यहाँ पर अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता, केवल आप फर्स्ट लैंग्वेज जो सेलेक्ट करेंगे इसके बाद में आप देखेंगे कि जो सेकंड लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी थोड़े प्रोसेस के बाद में। जैसे आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो सेकंड लैंग्वेज इसमें आ गई है और जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें आ चुके हैं। अब जो थर्ड लैंग्वेज है, एडिशनल लैंग्वेज, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का चयन करना है या फिर सब्जेक्ट नहीं है तो भाषा का चयन नहीं, इस ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस ऑप्शन को, भाषा का चयन नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं प्राइमरी के लिए वो आ चुके हैं। माध्यमिक शाला के लिए 6 सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर जो भी छात्र के सब्जेक्ट हों वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके उपरांत एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, सभी जानकारी सही है तब आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे सत्यापन के लिए एक पॉपअप मैसेज आएगा कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपको यस वेरीफाइड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक सक्सेस का मैसेज आएगा जिसे आपको ओके करना है। तो जैसे ही हमने छात्र को वेरीफाई किया तो आप देख सकते हैं छात्र की जो डिटेल है इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की पट्टी बन चुकी है, अर्थात छात्र वेरीफाई हो चुका है परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए।
अब यहाँ पर चौथी जो सावधानी आपको रखना है कि हो सकता है कि जब हमने छात्र को वेरीफाई किया, इसमें कोई ऐसी जानकारी है जो त्रुटिपूर्ण इसमें वेरीफाई हो गई है, अर्थात गलत जानकारी इसमें वेरीफाई हमारे द्वारा कर दी गई है। तब आपको चिंता नहीं करना है, लास्ट में जो एडिट का आइकॉन बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से छात्र का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और छात्र की जो डिटेल है इसे आप फिर से वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर चौथी सावधानी कि यदि गलत जानकारी आपसे वेरीफाई हुई है तो इसे आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि जिस छात्र को हम वेरीफाई कर देंगे उस छात्र को अब हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे अपने लॉगिन से। तो ऐसी गलती ना करें, पहले तो आप सूची चेक कर लें। जैसे पूर्व में भी हमने बताया कि सबसे पहले सूची चेक करना है और ऐसे छात्र जो आपकी शाला में नहीं हैं उन्हें रिमूव कर दें, क्योंकि यदि छात्रों को आप वेरीफाई कर देंगे तब आप ऐसे छात्रों को अपने लॉगिन से हटा नहीं पाएंगे, जो रिमूव का आइकॉन है वो हट जाएगा। हाँ, ऐसे छात्रों को हटाने के लिए अब आपको बीआरसी कार्यालय में कांटेक्ट करना होगा, जहां बीआरसी लॉगिन से या फिर डीपीसी लॉगिन से आप ऐसे छात्रों को हटा सकते हैं, अनवेरीफाई करवा सकते हैं। अब इसके बाद में आपने सभी छात्रों को वेरीफाई कर लिया। अब छात्रों को यदि जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हो सकता है कि आपकी जो सूची प्रदर्शित हो रही है इसमें सभी छात्र नहीं आए डेटा सिंक करने के बाद भी, तब ऐसी कंडीशन में आप छात्र को जोड़ सकते हैं। छात्रों को जोड़ने के लिए आप देखेंगे कि इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऐड स्टूडेंट का, इसे आपको ओपन करना है और छात्र की जो समग्र आईडी है उससे आप छात्र को जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया ऐड स्टूडेंट पर तो एक नया पेज आ गया है जहां पर आपको छात्र की समग्र आईडी दर्ज करना है और समग्र आईडी दर्ज करने के बाद आप छात्र को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जिस छात्र को आप ऐड कर रहे हैं वो छात्र जिस संस्था में वर्तमान में मैप है उस संस्था से वो हटा दिया जाए। जैसे पूर्व में अभी हमने देखा रिमूव वाला ऑप्शन, उससे यदि छात्र को हटा देते हैं तभी आप छात्र को ऐड कर पाएंगे अपने लॉगिन से। अब यदि हमें पता नहीं है कि जो समग्र आईडी हमने इसमें दर्ज किया है वो छात्र कहाँ पर वर्तमान में मैप है, तो ऐसे छात्रों को आप ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट ट्रैकर वाले ऑप्शन से। इस पर जैसे ही आप समग्र आईडी दर्ज करेंगे छात्र की डिटेल आ जाएगी कि वो वर्तमान में किस संस्था में अध्ययनरत है, मैप है। और यदि छात्र वेरीफाई हो गया है उस संस्था में तब ऐसे छात्रों को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। इन्हें ऐड करने के लिए आपको फिर बीआरसी कार्यालय में कांटेक्ट करना होगा, जहां से ऐसे छात्रों को आप ऐड करवा पाएंगे। चूँकि जो निर्देश इसमें दिए गए हैं इस संबंध में परीक्षा से संबंधित जो विस्तृत निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, तो आप इनका भी अध्ययन कर सकते हैं, इनका अवलोकन जरूर करें। और नियमानुसार इसमें जो डिटेल दी गई है, जो जानकारी बताई गई है अभी वीडियो में हमने बताया, तो ऐसे आपको प्रोसेस करना है तो आप त्रुटि रहित छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपनी संस्था के लिए कर पाएंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो या फिर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।